नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का ये सेशन है, इसको कंप्लीट देखना है। 2 फरवरी हो गया आज। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा किस योजना को पूरे प्रदेश भर में लागू करने का फैसला किया गया है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महतारी वंदन योजना। ठीक है, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। तो ये है, याद रखने की 31 जनवरी 2024 को दोस्तों महतारी वंदन योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों इस योजना को पूरे प्रदेश भर में है ना लागू करने का फैसला किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत विवाहित माताओं बहनों के खातों में 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा और इसको भी ऐड करिएगा कि वहीं राज्य सरकार के द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट को ऐड करिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित झुमका जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोरिया। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। तो ये है दोस्तों कि कोरिया जिला में झुमका जल महोत्सव का जो है आयोजन किया जा रहा है और यहाँ मुख्यमंत्री ने झुमका तथा घुनघुट्टा जलाशय को पर्यटन क्षेत्र बनाने की घोषणा किया है। ठीक है, और इसको भी ऐड करिएगा कि यहाँ मुख्यमंत्री ने 74 करोड़ रुपए के जो है विकास कार्यों का भूमि पूजन तथा लोकार्पण किया है और 500 एकड़ क्षेत्र में फैले झुमका जलाशय को क्या पर्यटन क्षेत्र बनाया जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने कोरिया में भी नालंदा परिसर बनाने की जो है घोषणा किया है। ठीक है, तो ये सब है, इसको ऐड करिएगा। चलिए देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का छठा संस्करण में राज्य का कौन सा रैंक रहा है? तो कौन सा रैंक रहा है? ऑप्शन को देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 25वां। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिए। तो यह है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का छठा संस्करण 31 जनवरी 2024 को पूरा हुआ और पूरे देश से आए दोस्तों 5,600 से अधिक एथलीटों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में दोस्तों 19 से 31 जनवरी तक प्रतिस्पर्धा किया। और ये है कि तमिलनाडु ने दोस्तों इसकी जो है मेज़बानी की, जहां 4 चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में खेल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इसको ऐड करिएगा कि महाराष्ट्र 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य समेत 158 पदक के साथ पहला स्थान पर रहा है। ठीक है, और वहीं छत्तीसगढ़ दोस्तों 6 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 8 पदक के साथ 25वां स्थान पर रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है ये ऐड करिएगा। ओके, और पहला स्थान पर कौन है? ओके, चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में क्रेडा द्वारा कितने पीएम श्री स्कूलों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्वीकृति दी गई है? तो ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 83। ठीक है, चलिए डिटेल से देखते हैं, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। तो ये है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है क्रेडा द्वारा 83 पीएम श्री स्कूलों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्वीकृति दी गई है और क्रेडा द्वारा प्रदेश में अब तक 1152 स्कूलों में 1504 किलोवाट क्षमता के जो है ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांटों की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही 39 समग्र शिक्षा अंतर्गत स्कूलों में सौर ऊर्जा जो है विद्युतीकरण के जो है कार्य प्रगतिरत पर है। और इसको भी ऐड करिएगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में दोस्तों पीएम श्री योजना के तहत संचालित किए जा रहे 211 स्कूलों के लिए बजट की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, तो पीएम श्री स्कूल है ना कितना है छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत? 211। और इसको भी ऐड करिएगा कि छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये क्रेडा का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इतना कुछ है, इसको ऐड करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, राज्य में अहोई अष्टमी पर्व कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्तिक मास। ठीक है, चलिए ये है, ध्यान दीजिएगा कि कार्तिक मास के दोस्तों कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी पर्व मनाया जाता है और इसे अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि ये व्रत जो है सभी माताएं है ना, सभी माताएं अपने संतान के लिए रखती हैं और अहोई का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों अनहोनी को होनी में बदलने वाली माँ, माता। ठीक है, ये ऐड करिएगा। याद रखना कि इस पर्व में आदि शक्ति माता पार्वती जी की जो है पूजा की जाती है। ठीक है, किस देवी की? तो माता पार्वती की। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऐड करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित चोंडी घाट यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये बस्तर में है। ओके, चलिए डिटेल से देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो यह है कि बस्तर में दोस्तों लोहांडी गुड़ा के पास मारकंडी, इंद्रावती नदी और आंजार नाला का जो है संगम है
और याद रखिएगा कि इसे चोंडी घाट के नाम से जाना जाता है। और बस्तरवासी दोस्तों इसे अपना जो है प्रयाग मानते हुए परिजनों की जो है अस्थियां यहीं विसर्जित करते हैं। और बस्तर के चोंडी घाट को छोड़कर दोस्तों कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहां 3 जलधाराओं का जो है स्पष्ट संगम है। और यही है कि जिला के चित्रकूट मार्ग पर दोस्तों ये लोहांडीगुड़ा के पास है चोंडी घाट। ध्यान दीजिएगा कि इसी स्थल पर उत्तर दिशा से आई मार्कंडी नदी, पूर्व दिशा से आई इंद्रावती नदी और दक्षिण की तरफ से अंजर नाला, ठीक है, दक्षिण की तरफ से आए अंजर नाला का जो है मात्र 100 मीटर के दायरे में संगम है। ठीक है, तो किन किन नदी और कौन से नाला का जो है यहाँ पर संगम है चोंडी घाट में, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर है ना, ये किस जिले में है ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए भारत के कितने और वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। तो ये है कि ध्यान दीजिएगा कि भारत के 5 और वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया है। और इसमें से 2 वेटलैंड्स तमिलनाडु के हैं और 3 वेटलैंड जो है ये कर्नाटक के हैं। और इसके साथ ही देश के जो है 80 वेटलैंड्स को रामसर साइट का जो है दर्जा मिल गया है। ध्यान दीजिएगा कि 2 फरवरी मतलब आज है विश्व वेटलैंड्स दिवस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसमें जो है 5 नए वेटलैंड्स में अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो कि कर्नाटक में है, अघनासनी एश्वरी कर्नाटक में है, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व ये भी कर्नाटक में है। तो ये 3 जो है ये रामसर साइट कर्नाटक में है। और वहीं कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु में है। ठीक है, और याद रखिएगा कि रामसर साइट में दोस्तों 16 वेटलैंड्स के साथ तमिलनाडु जो है पहले स्थान पर बना हुआ है और उत्तर प्रदेश 10 वेटलैंड्स के साथ दूसरे नंबर पर है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में गोडेना वाटरफॉल स्थित है? तो गोडेना वाटरफॉल, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है उदयंती सीता नदी। ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये धमतरी जिला का हाल ही में चर्चित चगारो जीरा फूल यह किस जिले का चावल है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बलरामपुर। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ में बीते वर्ष कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 107.53। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 107.53। देखिए हाल ही में चर्चित तीर्थग्राम तीर्था यह किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बस्तर में है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित मां शांता देवी गुफा किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी धमतरी। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित गुप्तेश्वर धाम यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सबरी। ओके, देखिए खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभांकर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखना एक हिम तेंदुए को। ओके, के 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के लिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बारहवीं फेल। ठीक है, चलिए अंत में ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित हसदेव ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में, साथ में इसके साथ 2 और अन्य बताए गए थे इसको भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सपोर्ट करिए, शेयर करिए, आप लोग के सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शुक्रिया।